नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनंत राठी, मनोचिकित्सक एवं नशा मुक्ति विशेषज्ञ, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, जो हमने स्मैक के बारे में जानकारी की एक मुहिम चला रखी है अभी इस यूट्यूब पे चैनल पे, तो उसी कड़ी में हम आगे बात कर रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे आते हैं जो स्मैक या अफीम या शराब या फिर गांजा ये लेकर के हमारे पास आते हैं और फिर नशा मुक्ति के लिए बात करते हैं हमसे। तो मैं उनसे पूछता हूं कि भाई आपने शुरू ही क्यों किया, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी कि आपने नशा शुरू किया। तो इसके कई कारण हैं, लेकिन एक कारण जो यंग जनरेशन में सबसे कॉमनली देखने को मिलता है, यूथ में पर्टिकुलरली 19-20 साल से लेकर के 25-30 साल के जो लड़के हैं उनके अंदर, वो ये है कि वो लोग अपनी सेक्स पावर बढ़ाने के लिए इस नशे का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या ये वास्तव में उचित है कि सेक्स पावर बढ़ाने के लिए किसी नशे का इस्तेमाल किया जाए? क्या ये सही है? क्या इसके दुष्प्रभाव तो नहीं हो जाएंगे जीवन में आगे जैसे जैसे वक्त बीतेगा उनके साथ? तो इस बारे में आज हम इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब भी कोई व्यक्ति स्मैक या कोई भी मान लीजिए नशा लेता है, तो उसमें क्या होता है कि एक तो उसको सेंस ऑफ वेलबीइंग या यूफोरिया, जिसके बारे में हमने बात की थी, कि उसे सब कुछ अच्छा लगने लगता है, एक आनंद की अनुभूति होने लगती है, एक खुशी मिलती है उसे, मन खुश लगता है उसे, जिंदगी रंगीन लगने लगती है, ठीक है, और रिलैक्स्ड फील होता है उसको, बॉडी रिलैक्स फील होती है, कोई दर्द नहीं महसूस होता। इस तरह के उसको शारीरिक जो है अनुभूति होती है। और दूसरा जो है, कोई भी नशा जो करता है व्यक्ति, उसकी जनरल अवेयरनेस जो है ना अबाउट द सराउंडिंग्स, वातावरण के प्रति उसकी जनरल अवेयरनेस जो है वो कम हो जाती है। आपने कई बार देखा होगा, शराब पीने के बाद समझ में ही नहीं आता, गाड़ी लोग ठोक देते हैं, इधर से गाड़ी आ रही है लेकिन उन्हें दिखती नहीं है, या नशा किया, नशे में बहुत से एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, व्यक्ति खुद गिर जाता है, सामने गड्ढा दिख रहा है फिर भी उसमें गिर जाता है, क्योंकि उसकी अवेयरनेस कम हो जाती है, उसे समझ नहीं आता, सेंसेस उसको समझ नहीं आते कि क्या है क्या नहीं। तो एक तरफ तो उसको आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत ज़्यादा रिलैक्स है, दूसरी तरफ उसको जो है अवेयरनेस उसकी सराउंडिंग्स की कम है। तो जब आनंद और खुशी की अनुभूति है ना, तब उसकी सेक्स की इच्छा बढ़ जाती है। ये कब होता है? जब व्यक्ति पहली बार नशा करता है, पहली दूसरी बार, शुरुआती दिनों में, ठीक है। तो जब सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है तो सेक्स की इच्छा बढ़ जाती है उसकी नशे के प्रभाव में, और जब वो सेक्स करता है तो उसकी अवेयरनेस अबाउट सराउंडिंग कम है। इससे क्या होगा कि जो उसके जेनाइटेलिया है, जेनाइटल ऑर्गन्स हैं, पेनिस है, उससे जो भी सेंसेशंस जा रहे हैं, सेक्सुअल सेंसेशंस जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो जब ये सेंसेशंस ही उसके कम हो जाते हैं तो क्या है, उसका जो डिस्चार्ज है या ऑर्गेज्म है वो डिले हो जाता है, ऑर्गेज्म लेट होता है। तो जो एक व्यक्ति को ऑर्गेज्म लेट होता है, उसका डिस्चार्ज लेट होता है, तो उन्हें एक ये लगता है कि मैंने बहुत लंबे समय तक जो है परफॉर्म किया, पहले मेरा डिस्चार्ज जो है वो 1 मिनट के अंदर हो जाता था, लेकिन मैंने जब स्मैक पी के या अफीम लेकर के या कोई भी शराब लेकर के सेक्स किया तो मेरे को 2 मिनट, 4 मिनट, ऐसे 10 मिनट ऐसा टाइम लगा। तो उन्हें एक फीलिंग होती है कि जितना ज़्यादा टाइम मेरे को लगेगा उतना बेटर सेक्स परफॉर्म होता है। ये उनका एक मिसकंसेप्शन होता है, और इसी जो है गलत धारणा के कारण वो फिर इस नशे को बार बार लेते हैं। उन्हें बस यही एक चीज लगती है कि समय ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सेक्स में, जितना ज्यादा समय लगेगा उतना ही ज्यादा मजा आएगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जब उस व्यक्ति की जनरल अवेयरनेस ही कम है, उसको जब सेंसेशंस ही इतने नहीं जा रहे हैं बॉडी में, तो जब सेंसेशन ही नहीं जा रहे तो उसको डिस्चार्ज लेट हो रहा है। तो वास्तव में तो जो प्लेजर फील होता है ना, वो प्लेजर जो है वो कम हो जाता है, जो सेक्सुअल ऑर्गेज्म में जो प्लेजर फील होता है वो कम हो जाता है, लेकिन बस टाइम बढ़ गया ये। और लोग बाग इस टाइम के पीछे घूमते रहते हैं और टाइम बढ़ाने के लिए इस नशे को लेते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट क्या है नशे के, कि शुरुआत में स्मैक या अफीम लेने से
सेक्स पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर हम लंबे समय तक यही स्मैक या अफीम या अल्कोहल या कोई भी नशा ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, तो कहानी एकदम विपरीत हो जाएगी दोस्तों। फिर क्या होगा कि उस व्यक्ति में प्लेजर ही खत्म हो जाएगा, उसको सेक्स की इच्छा ही नहीं होगी, उसकी लिबिडो, जिसे हम सेक्स की इच्छा को लिबिडो कहते हैं, लिबिडो कम हो जाती है। लगातार नशा करने से व्यक्ति के सेक्स की इच्छा ही खत्म हो जाती है, और जब व्यक्ति के सेक्स की इच्छा ही खत्म है, किसी काम को करने की इच्छा ही नहीं है, तो उस काम को अगर जबरदस्ती कर भी लिया जाए तो उसकी परफॉर्मेंस कैसी होगी, परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होगी। तो फिर क्या है, व्यक्ति उसको अवॉइड करने लगता है, बचने लगता है। तो जब लंबे समय तक शुरुआत में तो जो सेक्स पावर बढ़ाने के लिए नशा लिया, लेकिन अंत कहां पहुंचा कि जो नॉर्मल से भी हम पीछे या नीचे या कम की स्थिति में आ गए। तो लंबे समय तक ये नशा लेने पर ये उल्टा नुकसान करने लग जाता है हमारी सेक्सुअल हेल्थ पे। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा कि ये नशा सिर्फ शुरुआती समय के लिए, कुछ टाइम के लिए आपका सेक्सुअल प्लेजर जरूर बढ़ा सकता है, टाइम जरूर बढ़ा सकता है, प्लेजर तो नहीं बढ़ाता, टाइम जरूर बढ़ा सकता है, लेकिन इसका अंत जो है वो यही है और सिचुएशन पहले से खराब हो जाएगी। इसलिए मेरी सभी से यही सलाह है कि अपनी सेक्स पावर की कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए किसी भी नशे का इस्तेमाल या सहारा नहीं करें, जो कि आमतौर पर समाज में उसके यार दोस्त ही दे देते हैं। राजस्थान में तो नागौर साइड और जोधपुर साइड के कल्चर में ऐसा है कि शादी के दिन दूल्हे को भी अफीम खिलाते हैं ताकि उसकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस अच्छी रहे। लेकिन बाद में जब आप किसी दिन नशा छोड़ोगे तो क्या कंडीशन होगी, और या लगातार नशा ले लिया तो क्या कंडीशन होगी। इन दोनों चीजों को हमें पहले ही सोच लेना चाहिए। अगर कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम है तो हमें अपने मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, डिस्कस करना चाहिए क्या कारण हो सकता है पॉसिबल कि क्यों दिक्कत आ रही है। उसके हिसाब से दवाई उसकी दी जाएगी और वो ठीक हो जाएगा। तो उसको ठीक करने के लिए कोई नशा लेने की जरूरत नहीं है। आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।